जो अपना जगह है इसी जगह में फिक्स होकर के ही काम करना है, जुगाड़ लगा के। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पीड ऑफ 20% 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन क्या 85 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो आपको इसको क्या करना है, जो आपका मीटर में दिया है पर सेकंड उसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए। पहला है 20, इसको क्या किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर जो होता है हमारा दोस्तों, किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/12 5/18 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर मीटर पर सेकंड है अपने पास, इसको आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये अपना मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 कर दीजिए तो ये आपका जाएगा 4 से जाएगा, 18 चौक 72। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन 85 किलोमीटर पर आवर। ये बात सही है आपका, ये बात सही है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको भी देखिए। टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम होता है ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये भी अपना सही है और ये भी सही है। कहता है कवरिंग द सेम डिस्टेंस टाइम इम्प्लॉयज अ हायर स्पीड। कवरिंग द सेम डिस्टेंस टाइम इम्प्लाइज एट अ हायर स्पीड। उसके बाद क्या कहता है द स्पीड ऑफ इतना, पहले इसको करते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है अपना कि 99 किलोमीटर पर आवर, 99 किलोमीटर पर आवर आपका है। कहता है इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या होगा 5/18 से मल्टीपल कर दीजिए। ये 9 दूनी 18 और 11 9 99, 11 5 55 कितना, 11 5 55 बटा कितना 2, 55/2 कितना होता है 55/2 कितना होगा 55/2 का 25 दूनी 50, मतलब 27.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कहता है द स्पीड इतना इज लेस देन इतना। ये आपका गलत बात है, ये आपका क्या है गलत बात है। ये क्या है, ये इतना मीटर किलोमीटर पर आवर इससे ज़्यादा है, छोटा नहीं है। तो ये आपको गलत ही तो बोलना था, बोल रहा था ना वो। मतलब ये आपका क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कवरिंग द सेम डिस्टेंस टाइम इम्प्लॉयज अ हायर स्पीड। टाइम इम्प्लॉयज अ हायर स्पीड। यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है। कवरिंग द सेम डिस्टेंस ये कुछ गलत लिखा हुआ है। टाइम इम्प्लॉयज अ हायर स्पीड। वैसे भी देखिए अगर मान लिए यहाँ पे लेस टाइम या कुछ ऐसा लिखा होता तो कवरिंग जो सेम डिस्टेंस का आप मान लिए क्या किए, मान लिया आप किसी डिस्टेंस को पहले आप 5 किलोमीटर, मान ली 10 किलोमीटर आपको जाना है तो आप पहले क्या किए 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गए तो आपको कितना लगा 5 घंटा लगा। ठीक है, लेस टाइम होता है यहाँ पे, लेस टाइम कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन लेस टाइम इम्प्लॉयज हायर स्पीड। अगर उसी डिस्टेंस को आप 10 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाइएगा तो आपको क्या होगा 2 घंटा में पहुँच जाएगा। जो 5 घंटा में जा रहे थे वो 2 घंटा में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया डी, जो हमारा गलत था, गलत को हमको चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सेलेक्ट द करेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला कह रहा है आपको a - 1 इंटू बी माइनस ए। इसको कह रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगा वो आप देखिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले मैं आपको गलत का साबित करता हूँ कौन कौन सा गलत है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा a है प्लस में, यहाँ पे b है माइनस में, दोनों को मल्टीपल होगा तो a और b हमारा क्या आएगा निगेटिव में आएगा, a भी एक साथ निगेटिव में आएगा। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे वही बात है, a माइनस में है और b प्लस में है, a और b आपस में मल्टीपल होगा, ये भी अपना क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये भी अपना गलत हो गया है ना। मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन जब बनाएगा ये अपना क्या देगा -ab देगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बनाएगा ये भी अपना -ab देगा। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद कहता है ए बी, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा a और b मल्टीपल होगा तो +ab दिया। ठीक है, फिर से अगर ये वैल्यू मल्टीपल करते हैं तो -a² b हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो -a² b² हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, केवल हमारा a b दिया है, -a² b² गायब है, ये भी गया। और वैसे नॉर्मल वे में आपको क्या है, देखिए a b आप मल्टीपल कीजिएगा तो a b आ गया। ठीक है, और a -1 से मल्टीपल किया -a आ गया। उसके बाद क्या है b -1 से -b आ गया, अब माइनस प्लस आपका 1 आ गया।
ये आपका ऑप्शन तो इससे पहले आपको दिख ही रहा था, लेकिन आपको क्या करना था, मुझे इसको बताना था कैसे ऑप्शन से अप्रोच करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन आपको पिछले सेट में भी लगा है और उस पर काफ़ी हम टाइम दिए हैं। ठीक है, और पार्ट 2 जो बनाए थे एसएससी सीजीएल 5 दिसंबर 2022 का जो सीजीएल प्री हुआ था, उसमें जो हमने दूसरा शिफ्ट का पेपर जो सॉल्व किया था, दूसरा डे में जो क्लास हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन आपका इसी तरह का था। अंतर क्या था, वहाँ पे क्या था 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और -21 का स्क्वायर था, मतलब 22 का स्क्वायर -21 का स्क्वायर था। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, आपको देखना है करना क्या है। देखिए क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस क्या अपना 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले एक बार लिख देते हैं आपका 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, आपका जा रहा है 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी पर ब्रेक कीजिए, ये आपका आ जाएगा 199 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 199। फिर इन दोनों को जब दो पेयर को एक साथ अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये अपना कितना आएगा, ये अपना आएगा 199। फिर इन दोनों पेयर के एक साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये अपना आएगा 95, 195। ए प्लस बी ए माइनस बी पर कीजिए, फिर इस तरह 100 जाते जाते ये क्या क्या हो जाएगा 12 11 23 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका एक एपी बन रहा है। एपी को आप चाहे तो कन्वर्ट भी पीछे भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू पहला इसका लास्ट टर्म, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको उल्टा देते हैं, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, उल्टा करके बनाइए या उल्टा करके बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर ये होगा कि इधर से बनाइएगा इसको फर्स्ट टर्म मानिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस -4 जाएगा, और इधर से बनाएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 23 और 4 27, 27 4 31 एंड सो ऑन, इस तरह से होते होते आपका आ जाएगा 199 तक जाएगा। बस हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 4 है, सी डी क्या है 4 है। नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 4 प्लस 1, 199 है और माइनस कितना है 23 बटा कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये कॉमन डिफरेंस है बटा 4 और प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 9 में 6 गया कितना, 9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7 और 1/4 प्लस 1, कहने का मतलब क्या, ये कितना आ जाएगा, काटिए इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 44 1 45, 45 आपका नंबर ऑफ टर्म आ गया। कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म 45 आ गया। अगर नंबर ऑफ टर्म 45 आ गया तो समेशन ऑफ एपी आपको पता है, समेशन ऑफ एपी पता है, समेशन ऑफ एपी आपको पता है क्या होगा, n/2 45/2 इंटू फर्स्ट टर्म 23 आप प्लस कितना लास्ट टर्म 199, इसको आप कर दीजिए तो 45/2 गुना 9 3 12, 9 2 11 1 12 और 1 1 2 1 1 2। ठीक है, 9 3 12, 9 2 11 1 12 1 1 2, ये आपका कटेगा 1 1 1। ठीक है, इतना जाएगा तो आप इसको कर दीजिए 5 5 5 4 4 4, तो 5 9 9 4 4995, कितना आ गया हमारा 4995 हमारा आंसर आ गया। 4995 है ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इस पैटर्न को मैं काफ़ी डिटेल में बनाया हूँ, आप जा करके एसएससी सीजीएल 2022 में जो आपका 5 दिसंबर का पेपर हुआ था शिफ्ट 2, उसका सेकेंड वीडियो जो मेरा बना है, मतलब कल छोड़ करके परसों यानी कि वेडनेसडे का जो क्लास हुआ था उसका वीडियो आप जाकर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, काफ़ी डिटेल में बताया हूँ। अंदर क्या है, वहाँ पे आपका 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आपका 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है। थोड़ा सा नंबर ऑफ टर्म उसका बढ़ गया है, उसका जिसका आंसर डिफर किया है, मेथड सेम है, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बट इस बेसिक क्वेश्चन को बनाने का आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आपको चाह रहा है कि आप लेंदी मेथड में फंसे, बट आपको फंसना नहीं है, चालाकी से इसको बनाना है। देखिए, इसको बनाने के 3 तरीका है अपने पास। एक तो क्या कीजिए, आप जो करना है 10 = 2/3 दिया है, मान लीजिए कोई भी ट्रिएंगल है अपना दोस्तों, कोई भी ट्रिएंगल है, कोई भी मान लीजिए एक ट्रिएंगल है, मान लीजिए इसका ये आपका 20 है, ये आपका क्या 2 है, ये आपका 3 है, ए मान लीजिए,
ये मान लीजिए, और क्या बी है, ये मान लीजिए सी है। ये आपका स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 3 9 और 2 3 4 13 आपका स्क्वायर रूट इसका हाइपोटेनस आ जाएगा। तो मेन तरीका है, तो आप इसको साधारण बना दीजिए, 5 का स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर है। साइन का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है यानी कि 2/13, तो 2 का स्क्वायर 4/13 का 13 माइनस कितना 2 इंटू कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है मतलब क्या 3 3 9/13। आपका डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन में डिवाइड था, वो मिसप्रिंट हुआ है, डिवाइड था, तो उसको क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है आपको, इस वैल्यू क्या करना, डिवाइड कर देना है सीधी। डिवाइड कर देना है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/, में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 गुना साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का मतलब क्या है 4/13, और उसके बाद क्या है 15, उसके बाद क्या है 3 गुना क्या है कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर का मतलब क्या है 9/13। सिंप्लीफाई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा, कुछ इसमें दम नहीं है। वैसे वैसे क्या है ये 20 माइनस 18 डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, 5 चौक 20 और माइनस, चूँकि इसका सबका डिनोमीटर क्या है 13 ही है, तो 13 का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर सबका 13 ही है, कुछ नहीं है। 5 चौक 20 और माइनस 18, तो 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 15 चौक 60 और प्लस कितना 9 तिया 27 इजिकल टू 2/, कितना 87। 2/87 है कहीं ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका डिवाइड था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको ऐसे भी बना सकते थे हम। साइन, ये आपका क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर, नीचे भी आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो चीज़ें और आसानी से बन जाएगी। ठीक है, और आसानी से चीज़ें बन जाएगी, बट जो जैसे भी बनाइएगा आसानी से आपको बनना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको अलजेब्रा का यूज कर दिया है क्वेश्चन में। कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा इजिकल टू 2। आपको पता है एक चीज, x प्लस 1/x इजिकल टू अगर 2 हो, x का वैल्यू अपना क्या होता है 1 होता है, अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, x की जगह पे कुछ भी हो, tan थीटा मान लिए ये है, अब प्लस cot थीटा इजिकल टू 2 है, तो मतलब क्या हुआ, cot थीटा को हम tan थीटा में लिख दीजिए 1/tan थीटा इजिकल टू 2। कहने का मतलब tan थीटा इजिकल टू क्या वैल्यू आ गया, tan थीटा वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या, थीटा वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब 45 डिग्री जब आ गया तो 45 tan भी आपका 1 आ गया, cot भी 1 आ गया। कहने का मतलब कि tan स्क्वायर 1 1 और ये आपका 1 ही मल्टीपल हो रहा है, तो 1 + 1 + 2, मतलब tan स्क्वायर भी आपका क्या गया, ये आपका क्या है, ये आपका 1 है। ठीक है, ये भी आपका 1 आ जाएगा और ये भी आपका 2 आ जाएगा, तो सब मिला के आ गया 4, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन आपको अलजेब्रा का ये कंसेप्ट का यूज किया था। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दें। तो tan क्या है, tan स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इजिकल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इजिकल टू क्या 2 tan थीटा, 2 इधर आएगा तो tan स्क्वायर क्या है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू 0। यहाँ से क्या आएगा अपना tan थीटा इजिकल टू क्या आएगा 1 आएगा, जो कि थीटा वैल्यू क्या हो 45 डिग्री होगा। समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, वैसे इसका कंसेप्ट भी है आपका कि cos स्क्वायर a दोनों में कॉमन ले लीजिए, नहीं अगर लिख रहा है तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या होगा देखिए आपका cos स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर a, ठीक है, अब माइनस cos स्क्वायर a। अब तो आप cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो cos स्क्वायर यहाँ पे क्या करें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1/sin स्क्वायर -1, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a -1। ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका कोट स्क्वायर ये होता है, क्या होता है कोट स्क्वायर a। तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू कोट स्क्वायर a। ऑप्शन है कहीं पे cos स्क्वायर a इंटू कोट स्क्वायर a।
मिलन कुमार जी प्रणाम प्रणाम, खाली दिले लिख रहे हैं। आप टाइम पर लाइव आइएगा तब ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीखिएगा टाइम पर आकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। आपको ये चीज़ें कह रहा है, कोई एक ट्रिएंगल है दोस्तों, ट्रिएंगल है जिसका 3 साइड आपको दे दिया गया है। क्या किया है दोस्तों, 3 साइड दे दिया गया है, 48, 55 और 73। 48, 55 और 73 आपका 3 साइड दे दिया गया है। उसके बाद कहता है ट्रिएंगल का क्या कीजिए आप, जो सबसे बड़ी साइड है, मान लीजिए कुछ इस तरह ट्रिएंगल है आपका, तो पहले देखिए उसके बाद कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। देखिए आपको ये ट्रिएंगल में पता चल ही चुका है कि भाई अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड, अगर मान लीजिए कोई एक ट्रिएंगल है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी ट्रिएंगल है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका मान लीजिए क्या है, 73 है, ये मान लीजिए आपका 43 है, 48 है, ये आपका क्या है 55 है। ये स्वाभाविक है, इसका जो मीडियन होगा अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेगा। बट ये फिगर इसका उचित नहीं है, पहले फिगर को देखिए। जब आपको डायरेक्ट ट्रिएंगल के बारे में कुछ बोला नहीं है, एंगल के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, और आपको डायरेक्ट बोला है कि मीडियन निकालिए लॉन्गेस्ट साइड पर, तो इससे पहले आपको ट्रिएंगल में कुछ न कुछ क्लू वो छोड़ा हुआ है, वो क्लू आपको दिख नहीं रहा है। ये आपका राइट एंगल ट्रिएंगल है। क्या है, आप इस क्वेश्चन में पहले देखिए, सबसे छोटा वाला दोनों साइड का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर कीजिएगा, ये आपको 73 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रिएंगल है। मतलब कहने का मतलब राइट एंगल ट्रिएंगल जब ये आपको पता चल गया, यही मेन उसका कंसेप्ट था, राइट एंगल ट्रिएंगल ही निकालना। ठीक है, ABC आपका राइट एंगल ट्रिएंगल जब निकल गया, एक कोई आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका बेस है, ठीक है, 73 आपका क्या हो गया दोस्तों, 73 आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रिएंगल में जो हाइपोटेनस पर जो हमारा मीडियन होता है, हाइपोटेनस पर जो मीडियन होता है, वो हाइपोटेनस पर जो अपोजिट वर्टेक्स मीडियन होता है दोस्तों, ये अपना क्या होता है, हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आपका 73/2 हो जाएगा। क्या होगा, 73/2 होगा। और ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता चलना चाहिए, राइट एंगल ट्रिएंगल में दोस्तों, अगर राइट एंगल ट्रिएंगल में जो सामने 90 डिग्री से सामने वाले साइड पर अगर जो मान ली मिड पॉइंट पर अगर डिवाइड करेगा, परपेंडिकुलर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ इसका मीडियन जो होगा, ये मीडियन आपका ये पार्ट बराबर होगा, क्योंकि ये आपका सरकम सेंटर हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, सरकम सेंटर हो जाता है। अगर ये सरकम सेंटर होता है, कहने का मतलब जो लेंथ आपका ये होगा वही लेंथ आपका ये होगा, वही लेंथ आपका ये होगा, यानी कि 73/2 आपका ये मीडियन का लेंथ हो जाएगा। क्या होगा, 73/2 का मतलब क्या होगा, 36.5 आपका आंसर हो जाएगा। 73/2 आपका क्या होगा, 36.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, कहता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत ही अच्छा नोट है, बहुत ही अच्छा नोट है, इस पर हमें भी काम करना पड़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट है, देखिए और समझिए, पता चलेगा। देखिए कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल आपको दे दिया गया है 13। कोई एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर, यानी कि कैसा भी ट्रायंगल है, आपको ट्रायंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब कहने का मतलब आपका क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका तीनों साइड का सम आपको दे दिया है 13 दे दिया है। क्या दिया है, 13 दे दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये ट्रायंगल जो है, कितना ऐसा पॉसिबल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना ऐसा पॉसिबल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या करना है, बताना है। अगर दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए, आप लोगों में से कोई लगा सकते हैं तो थोड़ा सा भी लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, क्या होगा। तो देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा डाटा नहीं देगा, 13 की जगह पे बहुत बड़ा डाटा देगा, तो आपको इसका जो है फिर तब ट्रिक आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहले मैं आपको इसको लॉजिकल बता देता हूँ। देखिए आपको ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट पता है कि सम ऑफ एनी दो साइड, ट्रायंगल में क्या होता है आपका, इन ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन क्या, थर्ड साइड। पहला रूल तो आपका ये है, बेसिक रूल है ना। दूसरा रूल आपका है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड क्या है,
एनी टू साइड इज लेस देन क्या है, थर्ड साइड होता है, ठीक है, थर्ड साइड। ये आपका बेसिक रूल है, इसी रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इतना यहाँ पे क्या मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, तो मान लीजिए पहले आप देखिए एक ट्रायंगल आपका ऐसा हो सकता है कि जिसका मान लीजिए ये साइड भी 4 हो, ये साइड भी 4 हो, ये 5 हो, तो किसी भी दो साइड का सम कीजिए तीसरे साइड से बराबर रहेगा, किसी भी दो साइड का डिफरेंस कीजिए दूसरे साइड से छोटा होगा। एक आपका केस ये भी हो सकता है 5, 5 और 3, ठीक है, 5, 5 और 3 13 हो गया। एक आपका केस ये भी हो सकता है 6, 6 और 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक आपका ये हो सकता है दोस्तों 6, 4 और 3, ये भी हो सकता है। 4 केस हो गया। एक केस आपका और होगा, एक केस और आपका होगा, एक केस आपका होगा 6, 5, 2, कोई भी साइड आप ले लीजिए, उससे कोई ये नहीं है। हम जब साइड का मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस पर फोकस नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमने बोला 6, 4 और 3, तो मान लीजिए 6 थोड़ा बड़ा ले लीजिए, है ना, 6, 4, 6 और 3, और ये आपका एक आपका हो गया, एक आपका हो गया दोस्तों 6, 5 और 2। ये आपका मैक्सिमम यही केस पॉसिबल है। एक केस ये हो सकता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 केस ही पॉसिबल हो सकता है जो ऐसा ट्रायंगल जिसका आपका पेरीमीटर क्या हो, 13 हो। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आप बनाइएगा तो उसका कोई ना कोई साइड का सम या तो थर्ड साइड से छोटा हो जाएगा, ठीक है, या साइड का डिफरेंस आपका थर्ड साइड से बड़ा हो जाएगा। ये हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम हमेशा इसी तरह फिगर बना के देखेंगे इसको? क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम हमेशा ऐसा ही फिगर बना के देखेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसका हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। ये तो आपको आंसर तो आ गया 5, बट मैं आप इसका फॉर्मूला बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आएगा तो सभी जगह इसका फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा इतने आसानी से, ठीक है। VBI क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लिया इसमें क्या है, आपको अगर दो बातें हैं, अगर नंबर ऑफ ये जो पेरीमीटर आपका दोस्तों, पेरीमीटर आपका दो बातें हैं। पेरीमीटर या तो क्या होगा, या तो इवन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। ये जो पेरीमीटर दिया है या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। क्या होगा, इवन होगा या तो ऑड होगा। देखिए पेरीमीटर अगर इवन होता है तो नंबर ऑफ साइड मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आएगा तो हम उसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आएगा तो हम उसका इंटीग्रल वैल्यू लेंगे। तो जब हम ये मान लें कि हमारा इवन का केस हम बना रहे हैं पहले, या इसको ऐसे आप समझिए, अपना ये पेरीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर आपका क्या है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ठीक है। अगर इवन होता है इसका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू होगा p²/48। क्या होगा, p²/48। या आपका यहाँ पे ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ये आपका होगा p+3 का होल स्क्वायर/48। फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 13 है, पेरीमीटर क्या है, 13 है, यानी ऑड है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा दोस्तों 13, यानी 13 + 3 का स्क्वायर बटा 48 मतलब क्या, 48 मतलब क्या, 16 × 16 बटा 48। अब देखिए क्या है, 16 या 48, ये आपका आ गया 3, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग गया, 5.3333 गया ये, ठीक है। अब देखिए हमको लेना है तो इंटीग्रल वैल्यू, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमारा इंटीग्रल वैल्यू होगा, जो भी डेसिमल जाएगा डेसिमल के राइट साइड छोड़िए, उसका इंटीग्रल वैल्यू को पकड़िए। अपना इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला का ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता है कि मजा आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है अपना, बताइए इस क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। कहता है दो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये तो सच हो तो गया ये, ठीक है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट है। कहता है इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन कर रहा है ABC को एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल अपना है ABC, इस तरह से आपका A, B और C, A, B और C कोई अपना ट्रायंगल है।
कह द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 105। देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करता है? 105 डिग्री पर करता है। ठीक है, आपको एक चीज अच्छी तरह से पता है, कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई भी दो इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये आपका जो इंटरनल एंगल इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए ओ पर या आई पर करता है, जो भी करता है, ये एंगल इज इक्वल टू होता है दोस्तों 90 प्लस जो रिमेनिंग एंगल बचा है उसके बाय 2 के बराबर होता है। ये जो आपका है ये 105 जो आपका 105 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आपका 90 प्लस थर्ड एंगल यानी a/2 के बराबर है। कहने का मतलब इसको जब इधर आइएगा तो -15 इज इक्वल टू एंगल a/2 यानी एंगल ए कितना आ गया आपका? एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। यही आपका पूछ रहा था। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट अपना यही है। ठीक है, कि अगर कोई भी दो एंगल इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो एंगल जो फॉर्म होगा वो इज इक्वल टू 90 प्लस थर्ड एंगल के हाफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? कोई हेमिस्फेयर है, आपको हेमिस्फेयर है, उसका वॉल्यूम क्या इतना है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 इंटू पाई आर क्यू। ठीक है, ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, इज इक्वल टू कितना है? 19404। क्या है? 404 19404। क्या करें इसको? इसको क्या करें? देखिए इसको काटिए आप, इसको पहले आप काटिएगा, यहाँ से काटिए, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कितना? 9 दूनी 18, ठीक है, 5 14 9 7 0 2, ठीक है, 11 से काटिए तो 2 से जाएगा, ये 11 11 11 11 88, बचा कितना? बचा कितना? 9 0 11 88 11 दूनी 22। फिर से काटिए इसको, ये कितना जाएगा आपका? ये आपका 441 जाएगा। क्या जाएगा? 441 से जाएगा, 441 से। कहने का मतलब क्या है? आपका आर क्यू इज इक्वल टू दोस्तों, आर क्यू इज इक्वल टू 441 गुना 21 आ गया। क्या आ गया? 441 गुना 21 आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपका 441 क्या है? 21 गुना 21 होता है। आर क्यू इज इक्वल टू 21 गुना 21। ठीक है, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 21, इसका आंसर आ जाएगा। 21 इसका आंसर आ जाएगा। रेडियस हमको पूछा था, 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है होलो स्फीयर हैज एन आउटर, होलो स्फीयर हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फीयर? देखिए सबसे पहले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? होलो स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपका होता है इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर का क्यू। ठीक है, तो बस हो गया। इसका रख दीजिए वैल्यू 4/3 पाई के फॉर्म में। ये पी नहीं है, पाई है। क्या है? पाई है। पावर पॉइंट पर पाई लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पाई को पी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये पाई है 4/3 इंटू पाई, और उसके साथ साथ क्या है? 4 का बड़ा रेडियस 4 का क्यू है, छोटा रेडियस 1 का क्यू है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब 4/3 गुना पाई गुना क्या? ये आपका 63 आ जाएगा। 63 आ गया, मतलब क्या? 21 दिया 63। कहने का मतलब क्या आ गया आपका? 2184 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ पे है? 84, पहला ही है आपका 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है द गिवन ग्राफ, आपका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, कहता है ग्राफ आपको दिया गया है। क्या ग्राफ दिया है? गिवन ग्राफ शोज द डाटा प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन लैख टोन्स बाय 3 डिफरेंट कंट्रीज XYZ ओवर द ईयर्स। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है 4 देशों में 5 वर्षों के लिए औसत उत्पादन अधिकतम किसमें है? सभी देशों का आपका औसत उत्पादन अधिकतम किसमें होगा? तो औसत क्या है? आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन आपका यही निकल गया। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका? कह रहा है
कि देखिए पहला तो आपका देखिए एक्स का ये क्या है, ये आपका 13 है, ठीक है, 15 है, उसके बाद क्या है 12 है, और क्या है 14 है, और ये आपका क्या है 5 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में अगर सब में आपका बराबर डिवाइड हो रहा है, 5 से ही डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, 5 से डिवाइड होगा तो औसत निकालिए, अच्छा डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, सब आपका जिसका मैक्सिमम होगा वही आपका बराबर होगा। एक्स का देखिए, एक्स का एवरेज क्या आ जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, एक्स का एवरेज ये आएगा 13 15 कितना, 13 15 13 26 2 28, ठीक है, 28 12 कितना 40, और 40 और 15 कितना 40 और 25 कितना 65/5 आ गया, एक्स का आ गया 65/5। वाई का देखते हैं क्या होगा, वाई का देखते हैं क्या होगा, तो वाई का आपका क्या है 12, काला वाला सब वाई है, 14, 12 14 कितना 12 14 कितना 26 और 13 39, 39 और 15, 13 चौक 52 और 2 52 और 2 कितना 13 चौक 52, 13 5 65 और 2 कितना 67, 67/5 आ गया। देखिए कैलकुलेट कैसे करें ये बात समझ में आ रही है। देखिए 12 14 ये 26 हो गया, 26 और 13 13 39, और यहाँ पे 13 15 क्या है 13 से 2 ज़्यादा है, और यहाँ पे 13 13 सिर्फ पहाड़ा पढ़ दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दिए, 13 5 65 2 67। फिर जेड का देखते हैं, जेड का क्या अपना कलर चेंज करते हैं, जेड का, जेड का आपका ये नीला नीला हो गया, नीला नीला हो गया, तो ये आपका क्या 26 1 27 हो गया, 27 13 39 और 13 39, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको 15 से ले चलते हैं, इसको 15 से ले चलते हैं, 15 से नहीं कि रुकिए 14 और 13 14 13 27, 27 और 15 कितना 27 और 15 42, अब 42 और 12 44, 44 और 15 कितना 44 15 कितना 69, 69/5। सबका एवरेज बोलिए या डायरेक्ट भी, अगर एवरेज मान लीजिए 5 डिवाइड से हटा भी देते हैं तब भी आपका जेड का क्या है बड़ा है, वैसे एवरेज भी आपका जो बड़ा वैल्यू है डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा 69/5 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका जेड का आ जाएगा, जेड का, जेड है कहाँ पे पीछे है, थोड़ा सा स्लाइड जब हटाएंगे तो मिटेगा, उसके लिए माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों जेड, आंसर क्या हो जाएगा आपका जेड का हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूरे स्लाइड ही आज हो गया, थोड़ा सा स्पीड करने के चक्कर में। देखिए क्वेश्चन कहता है स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को फिर से पढ़िए और आंसर दीजिए, पहले ग्राफ को दिखाते हैं। कहता है द इनकम फ्रॉम बोनस इज हाउ मच % ऑफ द इनकम फ्रॉम द एरियर्स इन द केस ऑफ एडम। पहले देखिए ग्राफ पढ़िए, आपका देखिए एडम है, ब्रेड है, क्रिस्टी है, डेविड है, ये नाम है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी इसका ये है 350, बोनस 90 है, ओवर टाइम इतना है, एरियर्स इतना है, टोटल इतना है। कह रहा है कि ये वैल्यू आपको बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये इसके एरियर से कितना % है, क्या है इसका जो बोनस है दोस्तों 90 इसके क्या, इसके एरियर से, किसका एडम का बोनस जो मिला है, एडम का बोनस जो मिला है वो आपका एरियर से कितना % है, एरियर का कितना % है। मैं परसेंटेज के लिए हमेशा बोला हूँ, जिसका निकालना हो वो ऊपर रहेगा, ठीक है, जिससे निकालना हो वो आपका नीचे रहेगा, ठीक है, जिससे निकालना हो वो आपका नीचे रहेगा, इंटू 100 रहेगा, इंटू 100 रहेगा, ठीक है दोस्तों। 90 का निकाल रहा है किससे, 200 से निकाल रहा है, इंटू 100, ठीक है, 0 0 कट गया, ये आपका कट के कितना आएगा 45% आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, 45% हमारा राइट आंसर होगा, 45% को टिक मार देते हैं क्या, 45% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बड़ा जल्दी पूरे क्लास ही खत्म हो गया। देखिए कहता है कि क्वेश्चन कर रहा है आपका कि कह रहा है कि इसका फिगर यहाँ पे है, आपका ये परसेंटेज में दे दिया गया है, ठीक है ना, परसेंटेज में आपको दे दिया है, वैसे आपको ये आपका था क्या कहते हैं एंगल में था, क्या था एंगल में था, ये मास्टर साहब एंगल कन्वर्ट करने की जगह परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं सब कुछ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज कितना इतना है ऑन सेवरल आइटम्स इन कंजप्शन कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए हाउस इन अ विलेज, द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड्स ऑन सीमेंट वुड एंड प्लास्टिक इज हाउ, मतलब
कहता है द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज किस किस पर, सीमेंट पर, वुड पर और प्लास्टिक पर कितना है। बस कुछ नहीं है, इसका निकालते हैं। देखिए सीमेंट पर, वुड पर और प्लास्टिक पर बोला है ना। सीमेंट का अपना क्या है, सीमेंट का अपना ये है, वुड का किधर है ये है, और प्लास्टिक का किधर है, प्लास्टिक का किधर गया, सीमेंट वुड और प्लास्टिक, प्लास्टिक गायब कर दिया है ना। सीमेंट और वुड तो मिल रहा है, स्टील, प्लास्टिक, लेबर, प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन मीटर हो गया, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कहता है दी गई तालिका एक संगठन में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों की संख्या और 2015 में संगठन की स्थापना के बाद से हर साल संगठन में छोड़ने वाले इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2019। देखिए इस क्वेश्चन में 2019 नहीं देगा, केवल ऑर्गेनाइजेशन देगा। अगर 2019 देगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इधर है 2019 आपका नहीं होगा, केवल आपका क्या होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सीधे होगा ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर 19 होगा तो 19 का केवल हम निकालेंगे। अकाउंटेंट आपका देखिए क्या है, अकाउंटेंट आपका टोटल क्या है दोस्तों, अकाउंटेंट देखिए टोटल आपका क्या ये है, ज्वाइन आपका क्या ये सब ज्वाइन किया है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट किया है, काम कर कितना रहा है, तो इस सबको ऐड कीजिए, 5 5 10 10 और 10 और 10 10 क्या है 10 10 20, 0 2 2 2 4 3 7 1 8 8 2 10 1 11 110, ठीक है। ये लेफ्ट कितना किया है, तो 6 5 11 और 8 कितना है, 11 और 8 19 4 23 23 और 23 2 2 1 3 3 3 6 2 8 83, मतलब टोटल आपका 110 था, 110 में 83 लीव कर दिया, तो बचा कितना 27 बचा है, 27 आपका बचा है। 27 आपका अभी तक जो है वर्किंग है, क्या है 27 आपका वर्किंग है। अगर ये 27 वर्किंग है, अब आपको कहेगा डायरेक्ट 2019 का कहेगा दोस्तों, 2019 का डायरेक्ट आपका क्या होगा 44 माइनस 14 हो जाएगा, 14 माइनस 24 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका 14 नहीं कहेगा, टोटल अकाउंटेंट कितना काम पे आया था, ठीक है, कितना काम पे आया था और कितना लीव कर चुका है, टोटल मिलाकर, टोटल मिलाकर आपका टोटल अभी जो काम कर रहा है अकाउंटेंट 2015 से लेकर के 19 तक आपका 27 अकाउंटेंट काम कर रहा है, तो 27 आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 27 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, तो 27 आपका ऑप्शन राइट आंसर 27 हो जाएगा। फाइनली हमने स्लाइड बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से, तेज़ी नहीं था बहुत आसानी था, इजी वे में हमने कर लिया है। उम्मीद पूरे विश्वास नहीं हो रहा कि क्लास खत्म हो गई है, चूँकि नीचे बिजली का काम चल रहा है, ठीक है। सब क्लास बन रहा है, एक अपना क्लास हुई है आज। तो कहने का मतलब क्या है कि अकेले थे, एक भाई साहब आए हैं, क्लास फिनिश हो गया, फेयरनेस खत्म हो गया। एंजॉय कीजिए आप लोग, पढ़ाई कीजिए मन लगा के। कोई त्रुटियां हुई हो, कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बंधुओं में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी काम करने में और मज़ा आए, मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मज़े लीजिए। थैंक यू वेरी मच।